नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्य सेवक वसुंधरा ने निभाया राजधर्म, शोक मग्न सीपी जोशी से मिलने पहुंची श्रीनाथ जी की नगरी। खासोआम ने याद किया बाबा साहेब को, शहर भर में हुए कई आयोजन। एक गिलास पानी पीना अभी भी बाकी, तहसील विवाद मामले पर पहली बार बोले विधायक, विरोध सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र। 3 दिवसीय जीपीएल का हुआ आगाज, रोजाना होंगे 10 मैच। फील्ड क्लब पर क्रिकेट प्रेमियों का रोमांच बढ़ा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सेवक के राजधर्म की। शुक्रवार को मुख्य सेवक नाथद्वारा पहुंची। नाथद्वारा पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए और प्रदेश सहित देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने सीएम का स्वागत किया और बाद में मंदिर की ओर से सीएम को श्रीनाथ जी की तस्वीर, रजाई, उपरना, पान का बीड़ा, प्रसाद और तुलसी प्रसाद भेंट किया। इसके बाद मुख्य सेवक वसुंधरा ने कांग्रेस नेता सीपी जोशी के घर पहुंची, जहां पर उन्होंने सीपी जोशी के माता के निधन पर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सेवक किरण माहेश्वरी, सांसद हरिओम सिंह राठौड़, विधायक कल्याण सिंह चौहान आदि भी साथ थे। बाद में सीएम नाथद्वारा से सीधे डबोक एयरपोर्ट पहुंची, जहां से विशेष विमान से पुनः जयपुर लौट गई। राजस्थान की मुख्य सेवक वसुंधरा शुक्रवार को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंची, जहां पर उनकी भाजपा नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने अगुवाई की। इसमें संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा, आईजी आनंद श्रीवास्तव, एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। यहां से सीएम सीधे नाथद्वारा के लिए रवाना हुई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार को उदयपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में कई सामाजिक संगठनों की ओर से भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। साथ ही कई संगठनों की ओर से विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर शहर में भीमराव अंबेडकर समिति की ओर से कोर्ट चौराहे पर किए गए कार्यक्रम में विशिष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे लोग सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप इकट्ठा हुए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में एक विशाल शोभा यात्रा कोर्ट चौराहे से प्रारंभ कर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कोर्ट चौराहे पर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। शोभा यात्रा में कई संगठनों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। के वापस मूर्ति तक आते हैं। सामान्य जनों को भेज दो तो द्वार समारोह उनको भाषण सारा होता है। नाराज भी किसको करे? वैसा आपका बहुत है कि वैसा अपने दो लोग रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आता है अपने। बाबा साहब अम्बेडकर की आज 126वीं जयंती हम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमने आज उदयपुर केंद्र पर भी
एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारी रैली का जो ये भव्य रूप है, इसके साथ ही अखाड़ों का कर्तव्य और प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही महिलाएं भी एक विचित्र वेशभूषा के साथ में हमारी इस रैली के अंदर सहयोग कर रही है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को रैली के साथ ही अंबेडकर सर्किल पर जाकर एक सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के तहत हम एक समतामूलक संविधान का जो एक संदेश है, एक सामाजिक स्वरूप है जो इस संविधान का, वो इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने दिया है, उसी के तहत हम इस कार्यक्रम को आयोजित करके देश के अंदर एक समान रूप से भाईचारे के कार्यक्रम के तहत एक मनाने जा रहे हैं और एक संदेश देने जा रहे हैं कि जो एक समतामूलक समाज है उसका विकास करना जरूरी है। और देश की सियासती ताकतों को भी हम आज के दिन ये संदेश देना चाहते हैं कि वो देश के अंदर ऐसी योजनाओं को लागू करे जिसके अंदर सभी तबकों का विकास हो, दलित तबकों का विकास हो। हम भी इस देश की धाराओं के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सके और देश के विकास में योगदान दे सके। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को वाल्मीकि युवा मंच एवं स्वच्छकार सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह रक्तदान शिविर अम्बा माता स्थित वाल्मीकि समाज के भवन में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाज के युवा वर्ग ने कुल 101 यूनिट रक्तदान किया। बाद में समाज के मौतवीर लोगों ने युवा वर्ग को अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने की सलाह दी। इस मौके पर मेरी जय जयकार करने की बजाय मैंने जिस उद्देश्य के लिए जिंदगी दांव पर लगाई विषय पर चर्चा की गई, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहे गए वाक्य पर आधारित है। हमारे वाल्मीकि युवा मंच, स्वच्छकार सेवा समिति, बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में बाबा साहब की 125वीं जयंती पर 126वीं जयंती पर हमने पहली बार वाल्मीकि युवा मंच की ओर से एक विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया है। हमें उम्मीद है कि कम से कम 101 यूनिट रक्तदान यहाँ होगा। उसके बाद हम एक विषय पर हमारे वाल्मीकि समाज के युवाओं के बीच में हम चर्चा करेंगे, जिसका विषय है मेरी जय जयकार करने के बजाय मैंने जिस उद्देश्य के लिए मेरी ज़िंदगी दांव पर लगाई, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे मानने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा देना चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा था। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वाल्मीकि समाज के प्रत्येक युवाओं को बाबा साहब के उन विचारों को पहुंचाएंगे जहां वे अपने जीवन को कामयाब कर सकते हैं, भारत के विकास की कड़ी में जुड़ सकते हैं। ऐसी हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के वाल्मीकि युवा मंच ने ये आयोजन किया है। मैं वाल्मीकि युवा मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया के माध्यम से और उनसे कहूँगा कि वे प्रत्येक वर्ष और हर 6 माह के अंदर इस तरह से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखें, ताकि काफ़ी गरीब और असहाय लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी जीवन को बचाया जा सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर अंबेडकर की 126वीं जयंती पर शहर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को मल्ला तलाई स्थित अंबेडकर खेल मैदान गांधीनगर में स्थित अंबेडकर की प्रतिमा को फूल और माल्यार्पण कर अंबेडकर को याद किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, त्रिलोक पुरबिया, पंकज शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रिटायर्ड सीनियर सफाई कर्मचारियों को उपरना और माला पहनाकर उनका सम्मान किया। वहीं युवा क्रांति की ओर से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। जाओ अरे माला खत्म हो गई भाई, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद।
आज बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की 126वीं जन्मतिथि है। उसके उपलक्ष्य में मैं सभी तो देशवासियों को और हमारे उदयपुर वासियों को इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। आज बाबा साहब ने जो एकता की है इस देश में, सभी धर्मों को, सभी जातियों को बराबर का दर्जा देकर गांधी जी और नेहरू जी के और इनके सब जो सपने को आज साकार किया है, उसके लिए मैं सभी को बधाई का पात्र मानता हूं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। देश की आज़ादी के बाद देश का संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि बधाइयाँ। शहर जिला कांग्रेस कमेटी एससी विभाग ने शंकर जी और उनके नेतृत्व में जो रिटायर्ड हमारे जो साथी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको शॉल और माल्यार्पण किया है। ये सीनियर सिटीजन उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे कर कमलों से, हमारे हाथों से उनको ये सम्मान प्रदान किया गया। ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है। अम्बेडकर साहब की जयंती पर आप सभी को उदयपुर वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष सचिन पायलट जी के निर्देशानुसार और हमारे उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा जी के नेतृत्व में, आपने पूछा था अभी अध्यक्ष जी से कि क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी संदर्भ में कह रहा हूँ। सवेरे 9 बजे अध्यक्ष जी ने कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस कमेटी की ओर से पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। उसके पश्चात पंचवटी शहर जिला कांग्रेस कमेटी में डॉक्टर गिरिजा व्यास जी के नेतृत्व में गोष्ठी का आयोजन हुआ और अभी हम गोपाल कृष्ण शर्मा जी और शंकर चंदेल जी और सद्दाम भाई के नेतृत्व में अम्बेडकर जी को यहाँ पुष्पांजलि करने आए हैं। उन्होंने देश को संविधान दिया और आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन प्रदान किया। हम सभी उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी हम सब उनको हार्दिक पुष्पांजलि। बाबा साहब की 126वीं जन्मगांठ पर भी ये खेल मैदान अम्बेडकर पर हम सफाई कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी का माल्यार्पण कर स्वागत कर, शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बाबा साहब ने जिस तरह संविधान निर्माण में पूरा योगदान दिया और सभी वर्ग को एक साथ लेकर आज भारत का निर्माण इतनी गति से हुआ है, तो बाबा साहब को हम सभी अपने दिल में हमेशा के लिए अमर समझते हैं। और आज बाबा साहब की 126वीं जयंती मनाकर पूरे शहरवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में युवा क्रांति संगठन के सभी कार्यकर्ता गांधीनगर खेल मैदान में एकत्रित होकर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
मैक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के राजस्थान चैप्टर की ओर से विधि विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्रजोग और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के राजस्थान चैप्टर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गोविंद माथुर ने किया। सेमिनार में प्रदेश भर के इंस्टीट्यूट्स के सदस्य मौजूद थे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार में त्वरित न्याय दिलाने और न्यायिक प्रक्रिया में सरलीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के राजस्थान चैप्टर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन न्यायाधिपति गोविंद माथुर ने सेमिनार में गत वर्षों में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्रजोग ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उदयपुर में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से जो लोगों को न्याय मिल रहा है उससे लोगों को फायदा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति अरुण मिश्रा ने अपने उद्बोधन में साफ किया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में त्वरित न्याय के लिए सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय में जज और अधिवक्ता न्यायालय में बराबर के अधिकारी होते हैं। दोनों मिलकर आम लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन अधिवक्ता समाज के सभी वर्गों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में उसकी भूमिका अहम हो जाती है। उद्घाटन समारोह के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्रजोग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि समाज में जितना हक पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। वहीं दूसरी ओर इस सेमिनार को लेकर साफ किया गया कि अभी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर चर्चा होगी और उन पर मंथन होगा। He is taking complete care of the judiciary in Rajasthan. It will certainly benefit the Rajasthan State Judicial Academy, the National Law University, our system in our High Court.
the Chief Justice Rajasthan High Court. I think the entire advocate fraternity is unmatched. I welcome you, sir. A task is also the concept of alternative dispute resolution with special reference to the arbitration, mediation and वर्तमान में परिस्थिति ये हो गई है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के अतिरिक्त भी क्विकर जस्टिस, स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम ये बार बार विचार मंथन करते हैं, ये आयोजन करते हैं कि इस प्रकार से हम सिस्टम को और गियर अप करें। और एडीआर सिस्टम, जैसा चीफ ने बड़ा अच्छी भाषा में हमें बताया कि जज का कार्य सिर्फ यही नहीं है कि जजमेंट करे, उसको नेविगेशन करना चाहिए, दिशा निर्धारण, उस किनारे पर कैसे न्याय को पहुंचाएं, मझधार में नैया नहीं डूबनी चाहिए, नेविगेशन करना, किस प्रकार से त्वरित न्याय समाज में अपेक्षा पूरी होगी, इसकी ओर उन्होंने बड़े अच्छे स्वरूप में हमारा ध्यान आकर्षित किया। सिर्फ न्याय करना, निर्णय करना, वो भी कंप्यूटर में से सर्च कर कर निर्णय को बोझिल बना देना, एक निर्णय करना नहीं है। समाज में न्याय किसको किस प्रकार से किस समय की अपेक्षा है, इसका सतत मनन हम सबको, क्योंकि न्यायालय के दो अधिकारी हैं, एक जज, एक वकील, और बराबर के अधिकारी हैं। ये नहीं कि जज साहब आपसे बड़े हैं, आप माय लॉर्ड कहते हैं, माय लॉर्ड नहीं कहिए, आप भी बराबर के लॉर्ड हैं न्याय के। दो लॉर्ड जब मिलते हैं तब चैरियट, रथ, 5 घोड़े वाला रथ, और वो भी बराबर गति से, बराबर एक दूसरे का सहयोग कर कर, जिसमें अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है, वे समन्वित होकर अगर इस न्यायपालिका को संचालित करेंगे, और कर रहे हैं, करते हैं, तब वास्तविक न्याय, जिसकी की जन जन को अपेक्षा है, जन जन इस संस्था में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, न्यायालय में आता है, वकील के थ्रू आता है। वकील की कितनी अधिक जिम्मेदारी है? क्या वकील में वो सब गुण नहीं होने चाहिए जो न्यायाधीश में हैं? वकील में मेरे ख्याल से वे उन गुणों से कुछ और अधिक ज़्यादा गुण होने चाहिए, क्योंकि उसको समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसकी समस्याएं सुननी पड़ती हैं, उसको ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, रखना पड़ता है। वो उत्तरदायी मवक्किल के प्रति एक जज से भी ज़्यादा अधिक उत्तरदायी है, उसके प्रकरण को सही दिशा में ले जाने में न्यायालय को मदद करें। और वकील सिर्फ स्पोक्स पर्सन नहीं है अपने क्लाइंट का। आधा समाज अगर पीछे रह जाए तो जो महिलाएं हैं, आधा समाज है ना, उनका भी पूरा अधिकार है उतना ही आगे उन्नति करें जितना मर्द का। चुनौती यही है, जैसे जज साहब ने ठीक बोला, सस्ता और जल्दी होना चाहिए, और वही चुनौती है। और वो क्यों रोड़े आ रहे हैं, क्या अड़चने हैं, यही मंथन होगा और कुछ निर्णय जरूर लेंगे। वल्लभनगर विधानसभा के बांसड़ा व केदारिया ग्राम पंचायत के किसानों को फसल खराबे का मुआवजा वितरित किया गया। इस दौरान फसल खराबे का मुआवजा वितरण करने आए विधायक रणधीर सिंह का ग्रामीणों ने फूल मालाएं व साफा पहनाकर स्वागत किया। बांसड़ा सरपंच मुकेश कुमार ने बताया कि बांसड़ा ग्राम पंचायत के करीब 525 किसानों को करीब 10,38,000 रुपए का मुआवजा वितरित किया गया। किसानों ने यह मुआवजा वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर के हाथों प्राप्त किया।
किया। आपको बता दें कि सबसे पहले खुलासा करते हुए उदयपुर न्यूज ने न्यूज प्रसारित करते हुए बताया था कि तहसील का मुद्दा राजनीति से प्रेरित है और आखिर अब इस बात का खुलासा रणधीर सिंह भिंडर के सामने ही पंचायत समिति सदस्य शिव सिंह शक्तावत ने किया है। शिव सिंह शक्तावत ने किसानों को वितरित किए जा रहे मुआवजे के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि कानून का यह मुद्दा राजनीति से प्रेरित है, जबकि आसपास के ग्राम पंचायतों के लोग यह नहीं चाहते हैं। बाद में इस बात को कबूल करते हुए विधायक महोदय ने भी चुटकी लेते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हमें प्यास लग रही है, एक लोटा पानी पीना है, लेकिन सामने वाला कहता है कि एक साथ एक लोटा पानी नहीं है, आपको एक एक गिलास करके एक लोटा पानी मिलेगा, तो एक बार एक गिलास पी ले। तो पहले तो एक गिलास पीना भी एक मजबूरी था, इसलिए अभी तो एक गिलास पानी ही पिया है, पूरा लोटा पानी तो अभी बाकी है। बाद में विधायक ने कसोटिया बांध का जिक्र करते हुए कहा कि इस बांध में बांसड़ा ही नहीं अपितु अमरपुरा तक के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। सरपंच मुकेश ने किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने, भिंडर को तहसील बनवाने व कसोटिया बांध स्वीकृत करवाने के लिए विधायक भिंडर व मुख्य सेवक का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बांसड़ा सरपंच मुकेश कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य छगन लाल खटीक, भगवती लाल, उदय लाल पालीवाल, नंदलाल मेनारिया, भंवर लाल मेनारिया सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। इससे पूर्व कुछ किसानों को जानकारी मिली कि मुआवजा मैनार लेने जाना पड़ेगा। इस बात से कुछ किसान आक्रोशित हो गए, जिन्हें समझाइश कर शांत किया गया। इस बात की भनक विधायक को लग गई और विधायक भिंडर ने कहा कि मुआवजा यहां पर ही वितरण किया जाएगा। काम है जिन चीज देख सकर देखता अगर कानून वासी भी जी अगर बार चीज पे धक्का मारे चढ़ रहा है बना कर पूछे के टंकी मार चढ़ रही खट्टे जो अपने काले खड़ो बड़ा की दे सब मां की था कि सब वही टंकी मार चढ़ रहा है क्योंकि माना टंकी ये एक राजनीति प्रेरित है साहब, कोई गलत मतलब ये साहब गलत नहीं की है। और अणी साहब ने अणी काम वास्ते भी अपने साहब को बड़ा बराबर साथ देना अटे आप राजनीति मत देख जाए कांग्रेस बीजेपी वो नहीं देखनी, आप यूँ देख लो आपने तहसील में कर लिया आप कोई ऐसा भी जी दूसरी पार्टी आप रखो समझ साहब आप मिलो बराबर मिलो न साहब अगर आप काम कर मतलब आपको काम नहीं करी साहब देखियो कि हराना चीज तो अलग चीज है। अगर मैं काम करूँ तो जनता अगर बड़ी चीज ने जो ली और मने नहीं लगे साहब जनता अड़ी फैसला ने कोई अतरो इजीली ले साहब गजब हो जाए साहब के लिए एक एक आदमी ये साहब ने जो हमें दिए वो कम नहीं किया तो वो भी नहीं, लेकिन साहब एक अतरो मोटो जो डिसीजन ली तो हर कोई नहीं ले सके साहब मतलब छोटा कलेजर आदमी यो लेन क्यों अभी देख लो साहब जो कर रहा है वो राजनीति प्रेरित है। कोई बेचारी आसपास की पंचायत बड़ा नहीं किरा चलो एक काम तो क्यों भाई झंडे बैठो नहीं वे मान लो 1 मिनट बाद सेकंड लड़को नहीं झंडे संतान ही नहीं और वो देवी देवता जाने देवलाल जी कैशुराम जी मोतीलाल जी उदयलाल जी शंभूलाल लालू जाट अरे हाँ जी बेटा लेके आ एक लारे नहीं मिले एक तो तीन मिलेगा ना भीम का होगा अरे हम मुने क्यों दिया सब लोग दिया दो हम बात में चलो आगे एंडिंग से आने से देश में चल रहे फटाफट क्रिकेट के रोमांच को देखते हुए आईपीएल की तर्ज पर लगातार दूसरे वर्ष लेक सिटी में जीतो प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2017 का आगाज शुक्रवार को हुआ। फील्ड क्लब में चल रही इस प्रतियोगिता में देश भर की 28 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता संयोजक राजकुमार पत्तावत ने बताया कि जीतो प्रीमियर लीग का शुभारंभ शौर्यगढ़ रिसोर्ट के निदेशक एवं जीतो उदयपुर चैप्टर के चेयरमैन शांतिलाल मारू ने किया। उद्घाटन मैच अजीत नाथ बनाम पद्मावती क्लब के बीच हुआ, जिसमें अजीत नाथ, नाकोड़ा क्लब, मलीनाथ क्लब, अरिहंत क्लब, पार्श्वनाथ क्लब, अभिनंदन क्लब, अरिहंत क्लब और महावीर क्लब विजेता रही। विजेता टीम को 51,000 रुपए नगद दिए जाएंगे, वहीं उप विजेता को 31,000 रुपए व रनरअप को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। मिलेगा यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ काफी आगे क्रिकेट खेलनी होगी विमलनाथ क्लब के बैट्समैन को अगर ये मैच जीतना है उन्हें तो हाँ दूर वाले छोर से तो वाइट का इशारा अंपायर का तो स्टंप पर बड़ी और बाहर की तरफ निकली
चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्य सेवक वसुंधरा ने निभाया राजधर्म, शोक मग्न सीपी जोशी से मिलने पहुंची श्रीनाथ जी की नगरी। खासोआम ने याद किया बाबा साहेब को, शहर भर में हुए कई आयोजन। एक गिलास पानी पीना अभी भी बाकी, तहसील विवाद मामले पर पहली बार बोले विधायक, विरोध सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र। 3 दिवसीय जीपीएल का हुआ आगाज, रोजाना होंगे 10 मैच, फील्ड क्लब पर क्रिकेट प्रेमियों का रोमांच बढ़ा। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।